अब यहाँ पे हम ये डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें डिफरेंट जी लिया गया है। इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो एसोसिएटेड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है ये हमारे पास ये है। जब इसको हम हल करते हैं तो इसके रूट डबल रूट हमें मिलते हैं, -1 और 2 डबल रूट है, और इसी से हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं। तो ये हमारे पास कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। अब अगर हम ट्रायल सोल्यूशन ये ट्रायल सोल्यूशन ले, तो इसी ट्रायल सोल्यूशन में होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के जो डबल रूट्स थे वो मौजूद है, और यहाँ पे कोई डिफरेंस उसमें नहीं लाया गया है। यानी यहाँ पे लोएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल टी का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लिहाजा इट इज़ रॉन्ग एज इट इज़ सिंपली अ कम्बिनेशन ऑफ द सोल्यूशन टू द होमोजेनियस इक्वेशन। यहाँ जो ट्रायल सोल्यूशन है इसमें हम टी से या टी स्क्वायर से या टी क्यूब से ज़रब देंगे ताकि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के जो रूट्स है उससे ये मुख्तलिफ हो जाए। तो ये जो हमने यहाँ पे हाईलाइट किया है ये ट्रायल सोल्यूशन गलत है, क्योंकि ये हमने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से डिफरेंट नहीं लिया है। अब अगर हम ये ले ये नीचे वाला ट्रायल सोल्यूशन ले इसी को हम ले तो यहाँ जो सोल्यूशन है होमोजेनियस डिफरेंशियल का जो सोल्यूशन है, तो ट्रायल सोल्यूशन में हमने टी से ज़रब दिया। ये जो टी है इससे हमने ज़रब दिया, कुछ इसको चेंज किया, लेकिन जब टी हम ब्रैकेट में ले जाएंगे तो ये हमारे पास आता है। अब यहाँ पे टी ई पावर -t/2 ये टी और ये वाला ये दोनों टर्म जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये वाला अब यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो यहाँ वही रूट दोबारा यहाँ पे नज़र आए तो ये भी एक गलती हो सकती है, लेकिन हमने इसको चेंज किया बाय मल्टीप्लाइंग विद टी, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये गड़बड़, यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम हमें महसूस हुई। अभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट पेज पे हमें क्या मिलता है। वाई डैश, जब इसी को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास एक डेरिवेटिव तो ये आता है, दूसरा डेरिवेटिव हमारे पास ये आता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में ये डबल डेरिवेटिव है। अब ये वाले y डैश की वैल्यू है, y डैश की वैल्यू है 1/4, y की वैल्यू है, ये तीनों वैल्यू हम ऐड करते हैं, नीचे इसकी एडिशन है, और यहाँ भी ये सारे वैल्यूज़ यहाँ पे ऐड है और यहाँ पे इसकी एडिशन है। अब अगर हम यहाँ देख ले तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है 2be पावर -t/2 इज इक्वल टू टी पावर -t/2। अब अगर e एक्सपोनेंशियल को हम कैंसिल करें तो हमारे पास आता है 2b इज इक्वल टू टी। अब ये इसी t की वजह से प्रॉब्लम, अगर ये t कांस्टेंट होता तो फिर हम b की वैल्यू मालूम कर सकते थे, क्योंकि t की वैल्यू अननोन है तो b की वैल्यू मालूम नहीं हो सकती है। तो जो ट्रायल सोल्यूशन हमने लिया था t के मल्टीप्लिकेशन जो हमने उसको किया था, ये वाला जो ट्रायल सोल्यूशन है ये भी हमें रिज़ल्ट नहीं दे रहा है। सारी ये वाला ये रॉन्ग है, इसी को हमने यूज़ किया, लेकिन ये टी पावर -t/2 यहाँ पे है, यहाँ भी है। तो ये जो सिमिलरिटी है टी पावर -t/2 टी पावर -2/2, तो इसी सिमिलरिटी की वजह से अगरचे हमने t से यहाँ पे मल्टीप्लाई भी किया है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 2b इज इक्वल टू टी आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये कि जो दूसरा ट्रायल सोल्यूशन हमने लिया वो भी दुरुस्त नहीं है। अब इसको हम पढ़ते हैं। अगेन द रिजल्टिंग इक्वेशन 2b इज इक्वल टू टी
प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि 2b इज इक्वल टू 2 हमारे पास आ रहा था, 2b इज इक्वल टू 2 ये हमारे पास आ रहा था, has no constant solution. In this case our error is that while we have avoided a solution of the homogeneous equation by multiplying the polynomial by t, we still have that one of the terms in the neutral solution is a solution of the homogeneous equation, namely the term. ये जो हमने बताया था कि homogeneous differential equation का जो रूट था दूसरे वाले ट्रायल सोल्यूशन में ये मौजूद था, दोनों में ये टी ई पावर माइनस टी और 2 ये कम्प्लीमेंट्री फंक्शन में भी था और दूसरे वाले ट्रायल सोल्यूशन में भी था। तो इसी सिमिलरिटी की वजह से हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया जो कि पॉसिबल नहीं, हम भी मालूम नहीं कर सकते। वी मस्ट मल्टीप्लाई बाई अ हाई इन पावर ऑफ t so that no part of the resulting trial solution is a solution of the homogeneous differential equation. In this case we need a trial solution of this form. यहाँ पे ये वाला ये तीसरा ट्रायल सोल्यूशन है, तीसरा वाला। पहला वाला हमने सिर्फ a प्लस बी टी ई पावर माइनस टी ओवर 2 लिया जो कि गलत था, फिर t से मल्टीप्लाई किया तो ये रिज़ल्ट हमें मिला जो कि ये भी गलत है। अब हम t के बजाय t स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ट्रायल सोल्यूशन हमारे पास सही होगा, क्योंकि e पावर माइनस टी ओवर 2 ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के डबल रूट्स हैं, डबल सोल्यूशन है। तो जब यहाँ हमने टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो अब ये चेंज हो गया, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से ये चेंज हो गया, तो ये ट्रायल सोल्यूशन दुरुस्त है और ये हमें रिज़ल्ट देगा। अब हम आते हैं ई की तरफ हम आते हैं। नाउ वी रिटर्न टू द इक्वेशन y डबल डैश प्लस y डैश माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू जी टी। अब ये हमारे पास वही डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन इसका जो फंक्शन g है, फंक्शन g हम ये लेते हैं, ये जो राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन है सम ऑफ 2 टर्म्स हमने लिया, सिंगल फंक्शन की बजाय सम ऑफ 2 टर्म्स लिया। तो इस किस्म के डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम हल करते हैं तो क्या करते हैं, हियर वी स्प्लिट द प्रॉब्लम इनटू 2 पार्ट्स व्हिच वी फर्स्ट सॉल्व सेपरेटली and then add to get the particular solution of the given non-homogeneous equation, so we consider separately. यहाँ पे मतलब ये है कि अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास सम ऑफ 2 फंक्शन हो या सम ऑफ 3 फंक्शन हो तो इसको हम स्प्लिट करते हैं, इंडिविजुअली इसको हम हल करते हैं और इससे जो yp हमें मिलता है yp1 yp2 yp3, तो yp मालूम करने के लिए हम yp इज इक्वल टू yp1 प्लस yp2 प्लस yp3 में पुटिंग करते हैं। इस तरह हमारे पास दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्टिकुलर सोल्यूशन या पार्टिकुलर इंटीग्रल मिलता है। तो अब हम आते हैं, ये 5t प्लस 4e पावर 2t, यहाँ पे ये जो राइट साइड है ये दोनों, ये फर्स्ट फंक्शन जो है g का फर्स्ट टर्म था और ये g का दूसरा है, तो 5t को हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मिलाया तो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ये दूसरा होगा 5t प्लस 4e पावर 2t को हमने स्प्लिट किया। अब इसी को इंडिविजुअली हम हल करेंगे, इसी को इंडिविजुअली हम हल करेंगे। दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन का yc सेम है लेकिन दोनों का yp डिफरेंट होगा, तो इसका yp1 होगा, इसका yp2 होगा। तो दोनों yp1 और yp2 को हम ऐड करेंगे, इस तरह हमारे पास दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्टिकुलर इंटीग्रल मिलेगा। Since this example is meant only to illustrate the point, we have chosen 2 problems which have already solved above in part C and B respectively. Thus a particular solution to E1, ये E1 है, this is E1 is yp is equal to minus 5 over 6t plus 5 over 36। ये हमने पहले हल किया हुआ है पार्ट C में, ये पार्टिकुलर इंटीग्रल हमें मिला था।
और इसका जो राइट हैंड साइड था जी ऑफ टी था। वाइल अ सोल्यूशन ऑफ E2, ये जो E2 है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास प्रॉब्लम बी था, जिसका पार्टिकुलर इंटीग्रल ये आ गया था, ये वाला। Hence, a particular solution of the full problem corresponding to the forcing function this one। अब ये जो हमारे पास फोर्सिंग फंक्शन है, एक्चुअली हमारे साथ जो ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये था, हमने इसके दोनों फंक्शन को अलहदा किए और दो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए। पहले डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है ये ऑलरेडी हमने मालूम किया था, इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल ये है। दूसरे डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन था वो ऑलरेडी मालूम किया गया है, वो यही था। अब दोनों पार्टिकुलर इंटीग्रल को जब हम ऐड करेंगे तो ये इन दोनों का एडिशन यहाँ पे है, तो ये वाला हमारे पास दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का जिसका राइट हैंड साइड ये है। सो दिस इज़ दी particular integral of the differential equation whose right hand side has the function 5t plus 4e power 2t। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, लास्ट एग्जाम्पल था। तो इसी एग्जाम्पल में मुख्तलिफ, इसी लेक्चर में जी ऑफ टी के मुख्तलिफ पहलुओं पर बहस की गई है और जो प्रॉब्लम हमें आती है तो डियर स्टूडेंट आप इस पे तवज्जो दे। जब आप ट्रायल सोल्यूशन सही लेंगे तो आपका पार्टिकुलर इंटीग्रल दुरुस्त आएगा। अगर ट्रायल सोल्यूशन गलत लिया तो आपका पार्टिकुलर इंटीग्रल और फाइनली आपका जनरल सोल्यूशन गलत होगा। थैंक यू।